वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सफ़ीर को सिफाती ज़िम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। पाक सऊदी बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात के इस्तेहकाम में सऊदी सफ़ीर के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की नई टाइमलाइन जारी। इलेक्शन कमीशन आज इब्तिदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 28 अगस्त से 17 सितंबर तक दायर हो सकेंगे। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्तें 14 अक्टूबर को शाया होंगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में होने का इम्कान है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशदगी, 14 नौ मलूद जाँ बहक। आग सुबह 6:38 पर गायनी वार्ड की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा। नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। आग पहले कम थी, फिर तेजी से फैली। ये सानहा नहीं, जानबूझकर आग लगाई गई। नर्सरी को लॉक करके क्यों गए? जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। लवाहिकीन अपने बच्चों की जुदाई पर आहो बका करते रहे। पिम्स के बहारिकत आमेज मनाजिर हर आंख अश्कबार। मुतासिरीन ने कहा, नर्सरी में अस्पताल के अमले का कोई रुकन मौजूद नहीं था। बच्चे झुलस गए, हमें अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर सड़क पर बैठे मदद के लिए पुकारते रहे। 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। लवाहिकीन का पिम्स अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सानहा पिम्स अस्पताल तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान का पिम्स अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ का मुतल्लिक़ अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, अंदुनाक सानहे पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वज़ीर सेहत ने खुद को एहतिसाब के लिए पेश कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल को मीडिया के सख्त सवालात का सामना। कहा, जो भी गलती का मुर्तकब हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने आएंगे। आग बहुत ज़्यादा थी, बुझाने के लिए 26 सिलेंडर्स इस्तेमाल किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट 2-3 रोज़ में आ जाएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे सानहात पर वज़ीर इस्तीफ़ा दे देते हैं। सहाफ़ी का सवाल। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया, किसी को लगाना और मुअत्तल करना वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियों का एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। नर्सरी के अंदर चिंगारी से आग लगी। चंद सेकंड्स में ऑक्सीजन पॉइंट्स के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। आग हर इंक्यूबेटर के साथ मौजूद ऑक्सीजन पॉइंट्स तक पहुंची। पिम्स इंतजामिया ने साने से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक नर्सरी में मौजूद 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी अमले को तलब किया। सिक्योरिटी अमले ने बच्चों को निकालने के लिए 2 मरतबा नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की। सुबह 6:39 पर जोरदार धमाका हुआ। नर्सरी की छतें गिर गईं। ड्यूटी अमले ने नर्सरी से एक बच्चे को बाहिफाजत निकाला। मुल्हिका कमरे से 4 बच्चों और 3 माओं को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन। सेंकियांग में निजी डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर आमद। मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। हुकाम की तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना था कि पंजाब में लाइफ स्टॉक में बेहतरी ये प्रोजेक्ट्स नतीजा के साबित हो रहे हैं। मवेशियों को फरबा करके मीट प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन के इश्तिराक से पंजाब में डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को नामज़द कर दिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर शाह गुलाम कादर ने एतराज़ उठा दिया। शाह गुलाम कादर के एतराज़ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी फैसले का हवाला दिया। कहा यह फ़ैसला नून लीग के सदर नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ चाहें तो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी भी कर सकते हैं। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी दूसरी बार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इफ्तिखार गिलानी को हालिया इंतखाबात में मुज़फ़्फ़राबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शिकस्त दी। टेक्नोक्रेट सीट पर पार्टी ने बैरिस्टर इफ्तिखार को कामयाब कराया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस ट्रायल में ताख़ीरी हरबों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत ट्रायल कोर्ट ने ताख़ीर का ज़िम्मेदार मुल्ज़िम अरमग़ान और वकील खुर्रम अब्बास को करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात की गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मुल्ज़िमान अरमग़ान और शिराज को नोटिस जारी। 23 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, शिस्ता शहबान, मोहम्मद यासीन और दीगर शरीक। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी क़यादत और सालसी कोशिशों की तारीफ। पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने और मसले कश्मीर पर हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और अमन का फ़रोग है। पायदार अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद नागुज़ीर है। इसहाक डार ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इमिग्रेशन काउंटर्स फाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए फाल किए गए इमिग्रेशन एरियाज का इफ्तिताह किया। इमिग्रेशन एरिया से मुतालिक तमाम इंतजामात और सरगर्मियों का जायजा लिया। इमिग्रेशन एरिया में काम के आला मयार और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा पहले सिर्फ 7-8 इमिग्रेशन लाइनें दस्तयाब थीं, अब 20 लाइनें होने से मुसाफिरों के इंतजार का वक्त नुमाया तौर पर कम होगा। रश को बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकेगा। नए मुस्तकिल इमिग्रेशन काउंटर्स की तनसीब और बाकी तामीराती काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ईरान अमरीका जंग से सबसे ज्यादा कतर मुतासिर। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के बायस कतर की LNG बरामदात में 96% कमी हुई। कतर को गैस की फरोख्त में कमी से $24 अरब का नुकसान हुआ। कतर का गैस आमदन में नुकसान 2025 की बुनियाद पर तकरीबन 5 माह की आमदन के बराबर है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और कुवैत की तेल बरामदात भी मुतासिर हुई, तहम कतर से कम है। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा अमरीकी कांग्रेस को भेज दिया। मुआहदा उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाता। व्हाइट हाउस की शर्त बरकरार। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे के तहत अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर सकेंगी। AP-1000 जोहरी रिएक्टर्स तामीर किए जाएंगे। कांग्रेस को मुआहदे पर गौर के लिए 90 दिन मिलेंगे। कांग्रेस इसे रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद मंजूर कर सकती है। अमरीकी फौज का बहरीन कैरिबियन में एक कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी जनूबी कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुनशियात स्मगलिंग के रास्ते पर चलने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्टिस के खिलाफ कार्रवाइयां बराह रास्त जारी रखेंगे। मुनशियात दहशतगर्द नेटवर्क्स का ताक़ुब इन्हें गैर मौसर और खात्म करेंगे। जर्मनी ने 23 अफगान शहरियों को काबुल डिपोर्ट कर दिया। जर्मन वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर डॉबर्ट ने कहा कि डिपोर्ट अफराद में जिनसी जुराइम और जिस्मानी तशद्दुद के जुराइम में सजा याफ्ता मुल्ज़िम शामिल हैं। जुराइम में मुलविस अफराद की जर्मनी में मौजूदगी मुआशरे के मफाद में नहीं है।